हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में कुरान शरीफ के बारे में कुछ बातें बोले थे, लेकिन शायद आप लोग उसे समझ नहीं पाए, उसे गलत तरीके से ले लिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि कुरान शरीफ मत पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ने से कोई नेकी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा कहना। ऐसा सोच बिल्कुल नहीं है। बहुत नेकी है पढ़ने से, कुरान शरीफ पढ़ने से बहुत नेकी है, बहुत, और बहुत ही अच्छी काम होती है। लेकिन उसे हम सीखने के मकसद से पढ़ेंगे, तब हम ये कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम उसे सीखेंगे, उतना काबिल बनेंगे, और हम बस पढ़ना जानते हैं, रीडिंग पढ़ना जानते हैं, वहीं तक रुक जाते हैं, और हम जिंदगी भर उस चीज को हम गलत बोले हैं। बेशक कुरान शरीफ पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ना समझ कर नहीं। ना समझ कर पढ़ने से बेहतर है कि हम उसकी बात, उसमें कुरान शरीफ में एक बात को सीख ले और उस पर अमल करें, वही बेहतर है। तो आप लोग अगर अभी तक उस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, अच्छी बातें आपको सीखने को मिलता रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि हम सब ना समझ है, हम भी ना समझ है, सब ना समझ है। हम उसका 3 गुण बताएंगे, 3 कमियां बताएंगे, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि हम लोग ना समझ है। पहली गुण, हम लोग उस समझ में रहते हैं जिस समझ में कोई भी कुछ भी होता है, घर में मुसीबत होता है या कुछ भी होता है, तो हम मौलाना को बुलाते हैं, मौलवी साहब को बुलाते हैं, और उससे हम मशवरा लेते हैं या सलाह लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना चाहिए। लेकिन जब कोई घर में कोई मामला हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा को निपटने के लिए हम विचार करते हैं, समाज में लोगों को बुला के हम विचार करते हैं। लेकिन हम उसको बुलाते हैं जो ना समझ है, जो गांव घर में को थोड़ा सा पैसा वाला होता है, उसको लेकर हम विचार करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको पैसा देकर बुलाते हैं, और उससे हम अपने जो उलझन है उसको सुलझाते हैं, उसको बुलाकर उससे सलाह लेते हैं। जो अनपढ़ है, जो कुछ नहीं जानता है, जो हदीस कुरान को कुछ भी नहीं जानता है, उससे हम विचार करते हैं। जबकि हमको विचार करने के लिए किसी मौलाना को बुलाना चाहिए था, किसी मौलवी साहब को बुलाना चाहिए था, कि वो हदीस कुरान जानता है, वो हदीस कुरान के मुताबिक वो हमारा विचार करेगा, उसके हिसाब से कौन गलत कौन सही वो बताएगा, हमको समझाएगा कि कौन गलत क्या सही, हदीस कुरान के हवाला देके समझाएगा। हमें मौलवी साहब को बुलाना चाहिए विचार करने के लिए। हमारे विचार में मौलवी साहब मुख्य होना चाहिए, मेन होना चाहिए, ना कि अनपढ़ लोग। ये बहुत नासमझ है, और इस चीज को हम लोग मानते हैं, तो इसलिए हम लोग नासमझ हैं। और एक बात, और दूसरी गुण ये है हम लोग में कि हम लोग सब जानते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहेगा वो होता है। हर चीज अल्लाह ताला के मर्जी से होता है। एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह ताला के मर्जी से ही हिलता है। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और अल्लाह ताला चाहेगा तो आप कुछ भी करें, आप खुद को संभाल नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला जब तक नहीं चाहेगा कि आप अमीर बन जाए, तब तक तुम कुछ भी करो, अमीर नहीं बन सकते हैं। और कोई भी तुम्हारा नुकसान करना चाहेगा, वो कर नहीं पाएगा जब तक अल्लाह ताला का मर्जी ना होगा। इसलिए हमको कोई भी फैसला करते वक्त हम लोगों को ख्याल में नहीं लाना चाहिए, लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेगा,
किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अल्लाह ताला के बारे में सोचना है। अल्लाह को ख्याल में रखना है कोई भी विचार करते समय कि क्या अल्लाह ताला को ये बात पसंद है, क्या अल्लाह ताला इससे खफा हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला खुश है तो हम उस फैसला को करेंगे, चाहे लोग खुश रहे या ना रहे। हमको सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करना है, ना कि लोगों को खुश करना है। तो हमेशा जब भी विचार करें, कोई भी फैसला करें, तो हम अल्लाह ताला को याद करेंगे और अल्लाह ताला के बारे में सोचेंगे कि अल्लाह ताला को क्या अच्छा लगता है। लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। हम अल्लाह ताला को खुश रखेंगे। और तीसरे गुण जो हम लोगों में है, जिससे हमें पता चलता है कि हम लोग नासमझ मूर्ख हैं, हम हर चीज़ से डरते हैं, जबकि हमको सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह ताला के अज़ाब डरना चाहिए। हम लोगों से डरते हैं, हम कोई जानवर से डरते हैं, जबकि हमको अगर डरना है तो फिर सिर्फ अल्लाह ताला से डरना है। कोई भी चीज़ हो, कोई इंसान हो, किसी से नहीं डरेंगे, सिर्फ अल्लाह से डरेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। अब ऐसा नहीं कि जानवर से डरे, इसका मतलब ये हुआ कि हम सावधान रहेंगे उस चीज़ से, उससे दूर रहेंगे, सावधान रहेंगे, लेकिन डरेंगे तो अल्लाह ताला से ही डरेंगे। ये सोच के कि अगर हम गुनाह किए हैं तो अल्लाह ताला हमको सज़ा देगा और नहीं किए हैं तो नहीं देगा। और मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा वो अल्लाह ताला का मर्जी है ना। अगर मुझे कोई जानवर काटेगा तो वो किसके मर्जी से काटेगा? अल्लाह ताला की मर्जी से। अल्लाह ताला बोलेगा तभी ना काटेगा जानवर। तो हमको डरना है अल्लाह ताला से। जब भी डर लगे तो हमको अल्लाह ताला को याद करना चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर हम मन में बात करना चाहिए अल्लाह ताला से उस समय जब तुम या हम डरे हुए रहते, तब हमको अल्लाह ताला को याद करना चाहिए और बोलना चाहिए मन में कि अगर हम गुनाह किए हैं तो अल्लाह ताला मुझे सज़ा देगा। और आपको ऐसा ही लग रहा है कि हम गुनाह किए हैं तो सज़ा मिलने वाला है, ऐसे भयानक सज़ा मिलने वाला है, कुछ आपको आइडिया है, तो आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और तौबा कीजिए कि अल्लाह माफ़ कर दीजिए, इस तरह का गलती और नहीं करेंगे। एक बार नहीं 100 बार रो रो के माफ़ी मांगिए। और फिर भी लग रहा है कि अल्लाह ताला, तुमको लग रहा है कि हम बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, मुझे कोई मेरे साथ हादसा होने वाला है, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो बेशक आपको उस सज़ा को भुगतना पड़ेगा और आपको उस सज़ा को खुशी-खुशी भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के द्वारा सज़ा है वो। और क्यों ना भुगतेंगे? अल्लाह ताला जो सबसे बड़ा है, वो कुछ भी करता है हमारे लिए अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए कोई अगर सज़ा मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हमको मिलता है। वो अल्लाह ताला चाहता है, तभी मेरे साथ वो चीज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि हम लोग नासमझ हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और एक बात है कि हम लोग किसी की बात सुनते हैं और ये फैसला करते हैं कि इसका तो कोई औकात नहीं है, इसका तो कोई हैसियत नहीं है, इसका तो कोई धन दौलत नहीं है, तो ये मुझे क्या सिखाएगा, ये मुझे क्या सिखा सकते हैं। उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं, उसके बात नहीं सुनते हैं।